महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उनसे किसी पापी कुकर्मी मुख्यमंत्री की तुलना करना कहीं ना कहीं एक बड़ा अपराध है। तो जो व्यक्ति बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है उसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से तुलना करना, ये तो बड़ा अपराध है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एक रणनीति है कि अपने ही पार्टी के लोगों के माध्यम से अपने चेहरा को चमकाना। अपने आज बिहार का कोई सबसे बड़ा अपराधी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और वो इस राज्य के मुखिया के नाते सिर्फ समाज का शोषण कर रहा है। दोस्तों बता दें कि राजनीति कहीं ना कहीं हमारे बिहार से ही शुरू होती है। हमारे साथ अभी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के धनवंत सिंह राठौर जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे जानते हैं कि फिर से हमारे बिहार में राजनीति गहमागहमी बढ़ चुकी है। महात्मा गांधी का तुलना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से किया गया है। इन पर क्या कह रहा है जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उनसे किसी पापी कुकर्मी मुख्यमंत्री की तुलना करना कहीं ना कहीं एक बड़ा अपराध है। महात्मा गांधी के पैर के धूल के बराबर आज के सत्ता के लोग नहीं हैं। रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात, तो सच्चाई से उनका पूरा आकलन करेंगे शासन का, तो बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है। बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है, क्योंकि बिहार में आज शराबबंदी कानून है। शराब को बढ़ाया किसने? तो 2007 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री काल में ही शराब की एक नई उत्पाद नीति लाया, और जिसके तहत बिहार में घर घर शराब फैला दिया। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, हर जगह शराब की दुकान खुलवा दिया। इस बात को लेके कि आप ज्यादा शराब बेचेंगे आपको ज्यादा छूट मिलेगा, ज्यादा सुविधा मिलेगा। और 2007 में इसके खिलाफ हम खुद 10 दिन अनिश्चितकालीन आमरण पर इनकम टैक्स गोलंबर पर थे। मुख्यमंत्री आवास मार्च भी किए थे, राजभवन मार्च भी किए थे। और मुख्यमंत्री को लगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। उस नीति के तहत शराब को बढ़ावा दिया, और अंत में शराबबंदी कानून लाकर पूरे बिहार में अवैध शराब का जो सबसे बड़ा मुखिया है वो नीतीश कुमार है। क्योंकि गांव के जनप्रतिनिधि, बेरोजगार से लेके थाना से लेके उत्पाद अधिकारी से लेके सत्ता के लास्ट तक उसका पैसा आता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट आई है कि जहां शराबबंदी कानून नहीं है महाराष्ट्र में, जहां लोग शराब पीते हैं, वहां से ज्यादा शराब बिहार में बिकता है। और बिहार में जितना शराब लोग पी रहे हैं उससे हर साल 25,000 करोड़ रुपए का बिहार का नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान किसका हो रहा है? बिहार की गरीब जनता का। क्योंकि ये सारे पैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नीचे के अपराधी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक आता है। तो शराबबंदी की यह स्थिति है, क्योंकि शराब का बढ़ावा देने वाला नीतीश कुमार, गांधी जी उसके सख्त विरोधी थे। गांधी जी जब आजादी हुई तो चाहते तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते थे, क्योंकि उनसे बड़ा नेता कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने कुर्सी को त्यागा। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए समाज को तोड़ा, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, दलित को महादलित किया। तो आप वहां भी देख सकते हैं सत्ता के लिए व्यक्ति कितना नीचा गिर सकता है। शिक्षा की बात देख लें तो बिहार में शिक्षा की स्थिति लालू यादव के समय खराब थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया। ऐसे लोगों को हर स्कूल में शिक्षक बना दिया जो अयोग्य थे, क्योंकि उसके लिए कोई एग्जाम नहीं किया, मार्क्स बेसिस पर लोगों को टीचर बना दिया। क्योंकि उनका लक्ष्य था कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में यदि आपको शासन करना है तो शिक्षा को बिगाड़ दो। वो काम नीतीश कुमार ने की। रही सुशासन की बात, तो बिहार में आईएएस, आईपीएस, थाना हो या कहीं भी हो, ट्रांसफर नियुक्ति के लिए मोटी रकम देना पड़ता है। थाने में एफआईआर करना है, आपकी बेटी का किडनैप हो गया, कि रेप हो गया, कि किसी का हत्या हो गया है, 90% से अधिक एफआईआर में बिना पैसे का एफआईआर तक नहीं होता है। क्योंकि उस थानाध्यक्ष को यह मालूम होता है कि हम एसपी को पैसा देते हैं हर महीने, और एसपी मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है। आप जेल की व्यवस्था देखेंगे, हर जेल में 20% से अधिक लोगों के पास मोबाइल मिलेगा। हर जेल में आपको शराबबंदी का शराब, अफीम, चरस और गांजा तो धड़ल्ले से बिकता है। नीतीश कुमार में यदि दम है तो उस जांच करा के सामने में समाज को लाके देखे। तो जो व्यक्ति बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है उसको
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से तुलना करना ये तो बड़ा अपराध है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एक रणनीति है कि अपने ही पार्टी के लोगों के माध्यम से अपने चेहरा को चमकाना, अपने पाप को ढकना। नहीं तो ये गांधी जी से तुलना करना या कभी किसी ईश्वर से किसी आम पब्लिक जो माने भ्रष्ट है, सत्ता के लिए सारा कुकर्म सुकर्म करने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को महात्मा गांधी से तुलना नहीं करनी चाहिए। आपने बात किया शिक्षा व्यवस्था का, तो 1,70,000 वैकेंसी भी आई है और वो भी बीपीएससी के थ्रू लिया जा रहा है इस बार, उस पर क्या कहिएगा फिर? क्योंकि बीपीएससी का कोई छोटा एग्जाम नहीं। देखिए, नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, 20 साल हो गया लगभग। और नीतीश कुमार पहले कहां टीचर की नियुक्ति की, कितना नियुक्ति किए? बिहार में जितनी नियुक्ति होनी चाहिए उसका 30% नियुक्ति भी नहीं है। और ये तो अभी घोषणा है, क्योंकि अभी 24 में चुनाव है, 25 में चुनाव है, और घोषणा सिर्फ सत्ता के लिए किया गया है। बस ये राजनीति स्टंट है, पूरी तरह से राजनीति ही है। और नीतीश कुमार का कोई भी काम सत्ता से हटकर होता ही नहीं है। भाजपा में जाना है तो सत्ता के लिए, राजद में जाना है तो सत्ता के लिए, कोई नीति नहीं है जिसका कोई मूल्यपूर्ण राजनीति नहीं है। और ऐसे लोगों को किसी महान व्यक्ति से तुलना करना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अच्छा, आप रोड पे निकलते हैं तो विकास नहीं दिखता है? नीतीश कुमार जी तो बड़े मन से कहते हैं जब आप रोड पे निकलते हैं तो आपको तो विकास तो दिखता ही होगा, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जो लोग गांव में है कि जैसे कुआं होता है, जो कुआं का मेढक है, जो बिहार से बाहर नहीं गया है, उसको कुछ दिखेगा। लेकिन जब बिहार से बाहर जाएंगे अन्य राज्य में तो आपको लगेगा कि आज भी पूरे देश में किसी राज्य का सबसे कम विकास हुआ है तो वो बिहार का हुआ है। सबसे खराब शिक्षा की स्थिति है तो बिहार का है, सबसे ज्यादा गरीबी का है तो बिहार का है। आज जनगणना, जाति गणना कराया गया, क्या उद्देश्य है? सिर्फ वोट, सिर्फ वोट। भाई आप गरीब अमीर का कर लेते ना। और जाति गणना करके आपने क्या मैसेज देना चाहा कि जिसका जितनी संख्या उसको उतना अधिकार। तो आप पिछला 30 साल का देख लीजिए, ये 1990 से लेकर अभी तक 33 साल कौन रहा है? लालू और नीतीश। क्या इन्होंने अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाया? किसी दलित को बनाया? किसी मुस्लिम को बनाया? मुस्लिम की संख्या ज्यादा है। तो ये लोग को सारी कथा कहानी के पीछे सिर्फ सत्ता है। और निचोड़ यही है कि आज बिहार का कोई सबसे बड़ा अपराधी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और वो इस राज्य के मुखिया के नाते सिर्फ समाज का शोषण कर रहा है। जातीय जनगणना तो उनका कहना इसलिए करवाया क्योंकि जो गरीब है, जो मजदूर तबके के लोग, उनका विकास किया जाए, और आप कह रहे हैं जी उनका राजनीति स्टंट है। भाई मेरा डाटा नहीं है, पूरे सरकार का डाटा है कि बिहार से 2 करोड़ लोग पूरे देश या विदेश में भी जाके वर्कर का काम कर रहा है। यदि वो गरीब की चिंता करते तो बिहार में रोजगार लगाते, बिहार में कल कारखाना करते, यहां विकास कर देते। तो सारे लोग तो बाहर में कर रहे हैं और बिहारी नाम करके लोग अपमानित भी कर रहा है। तो नीतीश कुमार तो आज तो मुख्यमंत्री बने नहीं है, आप एक लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। और आपका बिहार का विकास क्या है कि 2 करोड़ लोग बिहार से बाहर जाके मजदूर का काम कर रहा है। इसीलिए तो जातीय गणना किया गया है, ताकि पता चले, ताकि उनका विकास हो। इसीलिए देखिए, सत्ता के लिए आप धर्म की बात करिएगा, जाति की बात करिएगा, और पिछले कुछ समय से लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह समाज को तोड़ के समाज में एक जो मिठास है उसको कड़वा में बदल के सिर्फ सत्ता की बात की जा रही है। नीतीश कुमार का एक लंबा काल रहा है। और गांव की एक कहावत है कि की परसैचा गप तले लपे लप। तो नीति सिद्धांत पर कोई कार्य नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी नियुक्ति की बात, पहले 10 लाख की बात थी, लेकिन ये जितनी नियुक्ति है या विकास की बात है, आप अन्य राज्य की अपेक्षा जब भी बिहार पर आप नजर दौड़ाएंगे तो लगेगा कि अन्य राज्य की अपेक्षा बिहार का विकास किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं हुआ है। और बिहार का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा, अभी आपने रोजगार का बात की, तो रोजगार में 1,70,000 वैकेंसी दी है टीचर वाले, फिर 21,000 बिहार पुलिस को दिए, फिर बोल रहे हैं फिर हम चुनाव से पहले मतलब कि बोल रहे हैं जल्द ही इसका प्रक्रिया शुरू करेंगे और जल्दी रोजगार फिर देंगे, और आप कह रहे कोई रोजगार ही नहीं मिला है। ये समय से नियुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। अभी तो लाख में ये बोल रहे हैं, इनको तो बोलना चाहिए हम करोड़ में नियुक्ति करेंगे, और ये नियुक्ति चुनाव तक करें ही नहीं, क्योंकि इसी सपने में लोग आके उनको फिर से वोट दे दें। 10 लाख रोजगार देंगे, समझे भाई? वो तो कहना तो क्या देखा है, 10 लाख तो मिथिला में कहावत है कि परसेंट गप ले लप पे लप, उनको तो 10 करोड़ कहना चाहिए। क्योंकि आपको करना होता तो आप तो इस साल तो मुख्यमंत्री बने नहीं हैं, आपका एक लंबा काल हो गया है।
और अभी जो सरकार है राजद जदयू की, इन्हीं की सरकार तो 33 साल से है। तो 33 साल में आप तो मैंने रोजगार भी दे लेते, नौकरी भी दे लेते, या हर क्षेत्र में विकास कर लेते। बिहार का जो थोड़ा भी आर्थिक रूप से मजबूत आदमी है, बिहार के सरकारी अस्पताल में इलाज के नहीं जाता है। जिसकी थोड़ी भी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता है। एक सामान्य आदमी भी आज प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ाना चाहता है। यह दर्शाता है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता की राजनीति की है, न कि समाज में गरीबों को बढ़ाने का, या शिक्षा का स्तर सुधारने का, अस्पताल का, या सड़क का। यह अलग बात है कि सड़क पहले से थोड़ी अच्छी हुई है। दो जुड़वा भाई हो, एक का लंबाई हो जाए 6 फीट और दूसरा का 4 फीट, तो आप कहेंगे 4 फीट वाला क्योंकि लंबा हो गया है। अरे भाई, समय सबके लिए बराबर है, हर राज्य का है। आज भी बिहार सबसे गरीब राज्य, ये हम कह रहे हैं कि ये तो पूरी सरकार का डाटा है, देश का डाटा है, ये तो हमारा कोई रिपोर्ट तो है नहीं। बिहार में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग हैं। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो भी गांधी से तुलना किया है, नहीं करना चाहिए था। और इन नीतीश की अपनी ही रणनीति के तहत ये सारे प्रचार हो रहे हैं, जिसका कड़ा विरोध करना चाहिए। आपको डर नहीं लगता, जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री है, हम व्यक्ति है, उनको आप चोर बता रहे, अपराधी बता रहे, इतने बड़ा बात बोल रहे हैं उनको? देखिए, हमारा सिद्धांत शुरू से रहा है, गलत को गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें। नीतीश कुमार में जो कमियां हैं, एक भी कमी हमको कोई गलत प्रूफ कर दे तो हमें जो सजा कही हम तैयार हैं। और जेल को कौन कहे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पहला कदम बढ़ाता है, तो इस उम्मीद से, इस विश्वास के साथ कि इस लड़ाई में हमें मौत को भी गला लगाना पड़ेगा, तो हमको पीछे नहीं हटना है। चलिए, तो धन्यवाद। हमारे साथ धनवंत सिंह राठौर जी थे, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बाकी आपका क्या राय है, महात्मा गांधी की तुलना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ किया गया है, आप इस बात को कितना मानते हैं, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए बिहार 24।